नमस्कार। ये साल है बहुत चर्चा में क्योंकि इस साल में हर ग्रह अपना घर बदलेगा। सबसे ज़्यादा चर्चा इस साल में हो रही है क्योंकि शनि देव भी घर बदल रहे हैं, राहु देव भी घर बदल रहे हैं और बृहस्पति तो 3 घर बदलेंगे इस साल में। जब इतने बदलाव आएंगे तो हम सबकी जिंदगियों में भी बदलाव आएंगे। हर घर को एक-एक ग्रह कुछ शक्ति ऊर्जा देता है, कुछ नुकसान भी देता है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना घर बदल रहे हैं और आ रहे हैं मीन राशि में। जब वो मीन राशि में आएंगे, कुछ की साढ़े साती शुरू होगी, कुछ की साढ़े साती खत्म भी होगी कुछ लोगों की, लेकिन इस बार हमारी चर्चा साढ़े साती पे नहीं है। बस इतनी चर्चा है इस बारी कि किस राशि को क्या असर डालेंगे और कितना डालेंगे और किस तरह से वो प्रभाव देंगे। ये प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें समझना है शनिदेव हैं क्या। शनिदेव हमारे हैं कर्मों के देवता। वो सही कर्म करना सिखाते हैं। वो कहते हैं सही रास्ते पे चलिए, हम चीजें ठीक करेंगे। और इसके साथ शनिदेव बहुत खुश्क हैं, इसीलिए उन पे तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाया जाता है। तो शनिदेव को खुश करना है तो अपने कर्म सुधारिए। तेल बहाने से थोड़ा कम फायदा नहीं है। आपको अच्छे कर्म करने, अच्छी मदद करनी है लोगों की और अपने कर्मों को सुधारना है, तो शनिदेव खुश हो जाते हैं। तो शनिदेव जहां पे बैठते हैं वहां से 3 जगह देखते हैं, उनकी दृष्टि 3 जगह जाती है। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जो तीसरी दृष्टि होती है उसमें चीजें खराब होती हैं या उस पर बहुत दबाव आता है कि चीजें खराब हो जाएंगी या उनके ऊपर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। उससे अगली दृष्टि होती है 7वें पे। 7वीं दृष्टि के अंदर वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे चीजें सिखाते हैं कि आपको कैसे ठीक करनी चाहिए। तो आपको ध्यान देना पड़ता है ठीक करने पे। और उसकी उनकी तीसरी दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि होती है कि हमें कर्म का वहीं वाले उस घर से मिले जुले पे रास्ता लेना होता है, वो हमें सफलता देता है। जहां वो खुद बैठते हैं उस घर को मजबूत कर देते हैं। तो शनिदेव बहुत मजबूती देते हैं उस घर को, क्योंकि 2.5 साल रहते हैं एक जगह पे, असर तो जरूर करते हैं, हर राशि पे करते हैं। क्योंकि एक जगह बैठते हैं, 3 जगह देखते हैं, यानी 4 घरों पे असर डालते हैं, तो 1/3 हमारी पूरी कुंडली पे असर डाल देते हैं। तो बहुत बड़ा असर लेके आते हैं जब भी शनि अपना घर बदलते हैं। इसीलिए ये इतनी चर्चा में है, क्योंकि ये साल बदलने जा रहा है। ऐसा कुछ मिलता जुलता जब 5 ग्रह एक जगह आए थे तो ये हुआ था 2019 में दिसंबर में। उसके बाद तो सभी को पता है क्या हुआ, कोविड आ गया। उस टाइम तो फिर भी अच्छा था क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 9वें घर में आ रहे थे उस टाइम। अब आ रहे हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 12वें घर में। 12वां घर हमारा है नुकसान का घर, बीमारी का घर, कहीं दूर की सोच का घर, कोर्ट केसेस का घर भी यहीं से निकल के आता है। ये हमारी नींद का घर भी है, यानी चैन की नींद सोना है तो 12वां घर हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं इस बारी थोड़ी विकट समस्या बना रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो हर राशि पे भी ये असर डालेगा, किसी पे अच्छा किसी पे बुरा। ये हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे किस पे अच्छा किस पे बुरा। आने से पहले असर दिखाना शुरू कर देते हैं। आपने देख ही लिया होगा, करीब 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 हम कहें 20% से 30% हमारे भारत में लोग बीमार हो चुके हैं इस टाइम। H1N1 फैल गया, चीज़ हो गया, सारी चीज़ें बदलने लग गई, स्टॉक मार्केट हिलने लग गई, पूरी दुनिया के अंदर बातें चर्चा शुरू हो गई, कहीं पे रिसेशन की हो गई, कहीं पे किसी बातचीत की हो गई। शनिदेव आने से पहले ही असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो चलते हुए हम पहुंचते हैं हमारी पहली राशि पे। हमारी पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि में शनिदेव आ रहे हैं 12वें घर में। तो 12वां घर नुकसान का घर, तो मेष वालों के लिए नुकसान के घर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो घर कहीं दूर का, दूर की सोच का भी है। और वहां से तीसरी नजर उनकी दूसरे घर पे, 7वीं नजर उनकी 6वें घर पे और 10वीं नजर उनकी 9वें घर पे भी पड़ रही है। तो जब उनकी इन 3 घरों में पड़ रही है तो दूसरे घर इनका पैसे की बचत का, तो उन्हें पैसे की बचत पे बहुत ध्यान देना है मेष वालों को। 6वां घर है हमारा रोग ऋण रिपु,
यानी हमारे रोग बढ़ सकते हैं, ऋण हमारे बढ़ सकते हैं, और रिपु यानी डिस्प्यूट, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा लड़ाई झगड़े का घर है। और 9वां घर है हमारे पिता का घर, तो पिता की सेहत का ख्याल रखना है। उसके अलावा 9वां घर है हमारी किस्मत का घर, तो किस्मत को हम कर्मों से सुधार सकते हैं। और 9वां घर है कहीं हमारा दूर या कहीं दूर जाके रहने का। तो मेष राशि वालों को हो सकता है कहीं दूर जाके रहना का इच्छा बन जाए या कहीं दूर जाना पड़े। उसके अलावा क्योंकि दूसरा घर बीच में आ रहा है, तो दूसरा घर हमारा पैसे का, तो हमें पैसे का ख्याल रखना है। और रोग ऋण रिपु का है तो हमारे को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और लड़ाई झगड़ों और चीज़ों से बचना है, और कोर्ट केसेस या कुछ डिस्प्यूट और उन सब से बचना है। तो मिला जुला सा साल है। अगर आपको कोई चीज़ मिलेंगी तो दूर से मिलेंगे। अब हम अपनी आते हैं अगली राशि पे। हमारी अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें घर में आ रहे हैं। 11वें घर से देखेंगे लगन को, 11वें घर से देखेंगे 5वें घर को, 11वें घर से देखेंगे 8वें घर को। लगन का घर हो गया हम खुद। तो ये दबाव डालेंगे कि आप खुद सुधरिए, नहीं तो आपकी पर्सनालिटी, चीजें, आपका खुद चीजें खराब होंगी। 5वें घर को देखेंगे, 5वां घर है हमारे बच्चों का घर। उसके अलावा हमारी कहते हैं जो हम खर्चा करते हैं, जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो, और उसके अलावा हमारी पढ़ाई लिखाई। और 8वां घर है अचानक कोई चीज़ें खत्म होने का, और जो चीज़ें हम कभी करना चाहते हैं उसके बारे में। तो हमारी इच्छाओं को मजबूती देंगे, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे को अपने आप के अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, कोई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि 5वां घर सीख के लिए है। और 8वें घर में हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हो सकता है कई चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और हमें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कि अचानक ख़त्म हो सकती हैं, कि कोई किसी के साथ रिलेशनशिप है या हम किसी से मेल जोल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, शायद ख़त्म हो सकता है। तो मिला जुला सा साल, मेहनत का साल, मेहनत आपको अपने ऊपर करनी है और आगे उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो आते हैं अपनी अगली राशि पे, मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें घर में आ रहे हैं शनिदेव। 10वें घर से कहाँ देख रहे हैं? चौथे घर पे, 7वें घर पे, और उसके अलावा हमारे 12वें घर पे भी। 12वें घर यानी हमारा दूर का कहीं, तो 10वां घर है हमारा प्रोफेशन, हमारा काम, कार्य। तो कार्य के घर से अगर 10 कहते 12वें को देख रहे हैं, 10वें से 12वें को, तो कहीं ना कहीं दूर नौकरी या काम या व्यवसाय बढ़ाने का चांस मिल सकता है। वहां से देख रहे हैं चौथे को, चौथा हमारा खुशियों का, अपना घर, यानी अपने घर पे ध्यान देना है आपको। वहां से उसके अलावा देख रहे हैं 7वें घर को, तो कोई पार्टनरशिप हो सकती है, या आपको अपने कर्मों से 7वां यानी अपना रिलेशनशिप, या अपना पत्नी के साथ, पति के साथ, किसी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ, या फिर बिजनेस की पार्टनरशिप में हैं उनके साथ अपने कर्म सुधार के अच्छी तरह जुड़ना है। तो मिला जुला तरक्की का साल है मिथुन वालों के लिए, सही रास्ते पे लेके जा रहा है, सही तरफ को बढ़ रहा है। इससे अगले राशि पे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अपनी कर्क राशि पे। कर्क हमारे चंद्र की राशि है, और कर्क वालों के लिए शनिदेव 9वें घर में आ रहे हैं। 9वां घर हमारा किस्मत का घर, हमारे पिता का घर। वहां से ये देख रहे हैं हमारे 11वें घर को, हमारे तीसरे घर को और 6वें घर को। 11वें घर यानी हमारी इच्छाएं गिरेंगी। धर्म पे ध्यान देना है, क्योंकि शनिदेव धर्म के घर में आ गए, तो धर्म और कर्म एक साथ जुड़ गए। वहां से तीसरे घर को देख रहे हैं। तीसरा घर हमारे कोशिशों का घर है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कोशिश करें, कोई अच्छी चीज़ करें, मेहनत करें। और वहाँ से आखिरी में हमारे को कर्म कहाँ लगाने हैं? रोग ऋण रिपु, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि इच्छाएं छूट रही हैं तो कहीं ना कहीं सेहत के ऊपर भी फर्क आ रहा है। सेहत का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ों वगैरह में नहीं पड़ना, सोच समझ के बातचीत करनी है। कर्जा लेना है तो सोच समझ के लेना है। एक तरीके से अच्छा साल है, क्योंकि आपके अंदर बदलाव लेके आ रहा है कर्क वालों के लिए। आते हैं अपनी अगली राशि, सिंह राशि। सिंह राशि है हमारे सूर्य की राशि, और सूर्य है हमारे शनिदेव के पिता। सिंह राशि के लिए 8वें घर में आ रहे हैं शनि। वहां से देख रहे हैं हमारे 10वें घर को, वहां से देख रहे हैं हमारे दूसरे घर को, और वहां से देख रहे हैं हमारे 5वें घर को। अगर हम इस चीज को थोड़ी सी गणना करें
तो शनिदेव कह रहे हैं आपको बहुत ध्यान देना है अपने काम पे, नहीं तो काम अचानक बंद हो सकता है। आपको अपने पैसे पे ध्यान देना है, अगर आपने पैसे को ढंग से नहीं संभाला तो आप अपना पैसा गंवा देंगे। और क्योंकि 5वें घर को देख रहे हैं तो ये बता रहे हैं अपने कर्म करिए, नई चीज़ें सीखने, नहीं तो नई चीज़ नहीं सीखेंगे तो ये साल आपको नहीं टिकने देगा। या शनिदेव के ये 2.5 साल आपको नहीं टिकने देंगे। तो नई चीज़ सीखिए, अपने काम पे ध्यान बहुत दीजिए, पैसे को बचा के चलिए। यही शनिदेव आपकी तरफ को इशारा कर रहे हैं। और शनिदेव की अगली राशि के अंदर जो हम उनके अगले गोचर की बात करें तो शनिदेव की अगली राशि के बारे में है कन्या राशि। और कन्या राशि में शनिदेव आ रहे हैं 7वें घर में। 7वां घर हमारे रिलेशनशिप का, हमारे रिश्तों का घर। रिश्तों को मजबूत जरूर करेंगे, लेकिन वहां से देख कहाँ रहे हैं। वहां से अगर हम देखें तो वो देख रहे हैं हमारे 9वें घर को, देख रहे हैं हमारे लगन को, और देख रहे हैं हमारे 4थे घर को। 9वां घर हमें अपने कर्मों के साथ में अपने धर्म को भी संभाल के चलना है, अपने पिता की तरफ को देखना है, पिता की सेहत के को देखना है, क्योंकि 4था घर भी इसमें देख रहे हैं ये अपनी 10वीं नज़र से। तो वहाँ पे माता भी आ गई, आपकी मदर भी आ गई, तो उनकी सेहत को भी देखना है। तो दोनों पेरेंट्स यानी माता पिता की सेहत के ऊपर ध्यान देना है, अपनी पे भी देना है, क्योंकि लगन को भी देख रहे हैं। तो अपने घर को संभाल के चलिए, घर में आपकी तबीयत चीज़ें उसको संभालिए, जो आप धर्म और जो चीज़ें आप निभा रहे हैं उन चीज़ों को संभालिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़रूरी वाले चीज़ों के ऊपर असर डाल रहे हैं। आपके रिलेशनशिप, आपके धर्म, आपके कहते हैं लगन, और उसके अलावा आपकी माता पे भी। तो उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान लेके चलना है। हमारी अगली राशि है तुला राशि। तुला वालों के लिए शनिदेव 6वें घर में आ रहे हैं। 6वां घर रोगरेन रिपु, रोगरेन रिपु को पक्का करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, रोग भी बढ़ सकते हैं, रिपु भी बढ़ सकती है, यानी डिस्प्यूट भी। वहां से वो देख रहे हैं 8वें घर को। 8वां घर हमारा जो परमानेंट वाली बीमारी आती है, तो बहुत ध्यान दीजिए सेहत के ऊपर। वहीं से 12वें घर को देख रहे हैं, हमारा नुकसान का घर, हमारा हॉस्पिटल का घर भी वही है, बाधक योग भी यही बनाता है। और इसके अलावा देख रहे हैं हमारे 3रे घर को 10वीं नज़र से, यानी शायद हमारे को कई मेहनत की चीज़ें भी करनी पड़ेंगी और आना जाना भी बहुत बढ़ेगा, ट्रैवल भी बहुत बढ़ेगा। मेहनत का साल है आपके लिए, बहुत ज़ोर प्रेशर लेके आएगा, ध्यान रखिए आप इस चीज़ पे। हमारी अगली राशि इस पे आते हैं। हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि, यानी स्कॉर्पियो। और वृश्चिक वालों के लिए ये आ रहे हैं 5वें घर में। 5वां घर हमारा बच्चों का, लर्निंग का, सीखने का, हमारा कहीं पे नई शुरुआत के अंदर जो तक में भी पहुंचे तो वो भी 5वें से आता है। तो 5वां हमारा मजबूती पकड़ेगा, लेकिन वहां से कहाँ देखेगा, वहां से देखेगा 7वें घर को। वहां से कहाँ देखेगा, वहां से ये हमारे देखेगा 11वें घर को, और वहां से ये देखेगा दूसरे घर को। तो तीसरा घर जब इसके साथ में आएगा, अगर हम एफर्ट यानी हम लगाएं, तो शनि 3री नज़र से देख रहे हैं रिलेशनशिप को। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में कुछ खराबी होने के चांस बनते हैं। हमारे 11वें घर हमारी इच्छाओं के ऊपर हमारे बहुत संभाल के चलना है। और क्योंकि दूसरा घर भी बीच में आ गया, तो हमें ध्यान देना है कि कर्म लगाने हैं, कि हमें अपने कुटुंब से साफ रखना है, साथ रखना है, थोड़ा हमें अपने पैसे बचा के चलने हैं। यही हमारे को शनिदेव बता रहे हैं। और ये मिक्स साल है आपके लिए। ये एक तरीके से थोड़ा आगे की तरफ को, थोड़ा पीछे की तरफ को लेके जाने, रिश्तों पे ध्यान दीजिए। अगली राशि पे अगर हम पहुंचे तो हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु वालों के लिए शनिदेव आ रहे हैं 4थे घर में। वहां से देख रहे हैं 6वें घर को, वहां से देख रहे हैं 10वें घर को, वहां से देख रहे हैं पहले घर को। जब वो दूसरे नज़र अगर हम उसमें पॉइंट पे डालें, तो अगर हम वो 3रे नज़र से देख रहे हैं 6वें घर को, तो रोग रेन रिपु का घर है। तो कहीं ना कहीं शायद लड़ाई झगड़े और चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ये प्रोफेशन के अंदर जिम्मेवारी और मेहनत करने का टाइम है, और अपने आप को बदलने का टाइम है, क्योंकि कर्म हमें दिखाना है। तो अपने आप को बदलने का मजबूती करेंगे, घर में कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी, नई इन्वेस्टमेंट चीज़ें लेके आने में साथ ज़रूर देंगे। थोड़ा अच्छाई की तरफ का घर है, लेकिन अगर हम सोच समझ के करें, कर्जा लें सही चीज़ों के लिए, ध्यान रखें प्रोफेशन के ऊपर, अपने काम के ऊपर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करें। बढ़ते हुए अगली राशि पे, अगली राशि है हमारी मकर राशि। मकर वालों के लिए शनिदेव आ रहे हैं 3रे घर में। 3रे घर से ये देखेंगे
5वें घर को, 9वें घर को और 12वें घर को। 5वां घर जिसको वो देखेंगे, कहीं पैसा मत लगाइए शेयर मार्केट में, क्रिप्टो वगैरह तो गलती से भी नहीं, भूल जाइए आप बिल्कुल ही, बहुत चांस है नुकसान होने का। बच्चों वगैरह पे ध्यान दीजिए, उनकी सेहत पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से वो देख रहे हैं 9वें घर को और 12वें घर एक साथ, कहीं दूर जाने का या बहुत सारी जर्नी, आना जाना, ट्रैवल का बहुत चांसेस लेके आएंगे जी आपके लिए। एक तरीके से अच्छी तरफ को, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, चीज़ें बहुत बढ़ाएंगे, रिस्क नहीं लेना है। जो करना है सोच समझ के करना है, तो साल सोच समझ के करने का आता है। बढ़ते हुए आखिरी जिधर ये खुद आ रहे हैं हमारी कहते तरफ को बढ़ते हुए, जहाँ पे कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए ये आ रहे हैं दूसरे घर में, दूसरे घर से ये देखेंगे 8वें घर को, 8 उसके अलावा ये देखेंगे चौथे घर को, और वहाँ से ये देखेंगे 11वें घर को। इसको देखें, एक चीज़ समझ में आती है, ध्यान देना अपने ही घर में, कहीं अपने ही घर में नुकसान ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बिक जाए। 8वें घर को हो सकता है कहीं से अचानक पैसा मिले या अचानक आप गवा भी दें, क्योंकि ये 11वें घर को भी साथ में जोड़ रहे हैं, तो कहीं अचानक नुकसान का भी दिखाते हैं या कहीं अचानक फ़ायदे का भी दिखाते हैं। नुकसान ना हो, चीज़ें करनी है सोच समझ के, और क्योंकि 8वां घर है, सेहत का ख्याल भी रखना है, और अपने घर के अंदर बहुत चीज़ों को संभाल के, सोच समझ के बोल के, क्योंकि जब वो दूसरे घर में आते हैं हमारी बोलचाल भी बहुत खुश्क और ठंडी और ख़राब सी करते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के चलने का है। अब आते हैं हमारी आखिरी राशि है हमारी मीन राशि। मीन राशि में ही ये गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंदर लगन में आएंगे, तो लगन को यानी आपके शरीर को तो ये पक्का मजबूत करेंगे। लेकिन तीसरे घर को देख रहे हैं तो मेहनत तो बहुत बहुत करवाएंगे मीन वालों के लिए। वहाँ से देख रहे हैं 7वें घर को, तो 7वें घर है रिलेशनशिप का, तो आपको अपनी रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करके सही डायरेक्शन और मजबूती लानी है। और आखिरी नज़र है इनकी आपके 10वें घर पे, तो 10वें घर का मतलब है प्रोफेशन, आपका कार्य में मेहनत करिए, अपनी ऊपर अपनी सेहत, अपनी कहते हैं रिलेशनशिप पे मेहनत करिए, और अपने आप को बदलिए। बदलाव का साल है आपके लिए, अच्छा प्रोफेशन, अच्छी तरफ का साल है। इन सबको समझने के बाद, और क्योंकि हमने हर राशि को इस पर ही लिया, तो हम ये समझ सकते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है। जब हमें पता है हमारे साथ क्या होने वाला है, हम अपने फैसले बहुत अच्छी तरह से, बहुत मजबूती से ले सकते हैं। जब अच्छे फैसले लेंगे तो अच्छी सक्सेस या सफलता भी साथ में मिलेगी। तो देखिए अगली बार में हम आपको बताएंगे, क्योंकि 5 ग्रह भी मीन राशि में आ रहे हैं, तो उनका आप पे क्या क्या असर होगा। देखते रहिए, समझते रहिए, और इसी से आपको जानकारी मिलती रहेगी और सफलता की तरफ आपको लेके जाती रहेगी। नमस्कार।